अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह हदीद की आयत नंबर 20 से। अल्लाह फरमाते हैं, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफ़ाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फ़िल अमवालि वल औलाद। यानी तुम इस खर्च से जी ना चुराओ। पीछे क्या था? अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, कर्ज़ हसना का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में, जो अल्लाह के मिशन में ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त तुम अल्लाह को कर्ज़ दो। वो कर्ज़ यानी जो अल्लाह तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं, यानी तुम इस खास से जी ना चुराओ और जान रखो, इल्मू जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, बेशक ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, लाइबुम व लहव, ये खेल तमाशा है, व ज़ीनतुन और ज़ीनत है, यानी बनावट आरैश नुमाइश है, व तफ़ाखुरुम फिर फ़ख्र जिताना है। ऐसे यानी जैसे स्टेजेस होती हैं इंसान की। पहले क्या होता है? बचपन में खेल होता है, खेल तमाशा, फिर जवान होता है तो बनने संवरने से इंसान को काम होता है। फिर क्या होता है? जब बड़ी उम्र का पुख्ता हो जाता है तो फिर ऐसे ही फ़ख्र जिताना कि मेरे बच्चे, मेरी माल, मेरी ये वो। अल्लाह फरमाते हैं, फिर क्या है? तफ़ाखुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र जिताना है, व तकासुरुम और बढ़ जाना है, माल और औलाद में एक दूसरे कम्पीट करना है। कमासाली गैसन, इसकी मिसाल उस बारिश की तरह है, अजबल कुफ़ारा, अच्छी लगती है किसान को, नबात हो उसकी नबातात, सुमा यही जो फिर वो पक जाती है, फ़तराहू फिर तुम देखते हो, मुस्फरन कि वो जर्द पड़ चुकी है, सुमा यकून हुतामा फिर वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है, वाफिल आखिराती, इसके बाद जो है आखिरत, उसमें या तो अज़ाबुन शदीद सख्त अज़ाब होगा, व मग़फ़िरत मिनल्लाह, या अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी, व रिज़वान और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी होगी, व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर एक धोखे का सामान है। वो कैसे? अब अल्लाह फरमाते हैं, जैसे दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारा ऐसा ही रोल है जैसे कोई ड्रामा और फिल्म बनाते हो तो उसमें किसी को रोल दे देते हो, किरदार दे देते हो, बादशाह का, फ़कीर का, आम इंसान का। इसी तरह ये दुनिया में जो मैंने तुम्हें भेजा है तो यहाँ मैंने तुम्हें एक किरदार दिया है। हर इंसान अपनी फील्ड में बैटिंग कर रहा है, तो जिसको जो फील्ड दिया गया है उसके मुताबिक अल्लाह चेक कर रहा है कि ये मेरा बंदा जिसको मैंने बादशाह दी है ये अपनी रियाया के साथ कैसा सलूक करता है। इसी तरह जिसको मैंने तंगदस्त बनाया है तो वो तंगदस्ती में किस तरह रिएक्ट करता है। अल्लाह फरमाते हैं, ये तो दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा है। अब क्या वो ड्रामा हमेशा रहता है? नहीं, हमें भी जो अल्लाह ताला ने घंटा एग्ज़ाम का या 3 घंटे, यानी हमारी ज़िंदगी 40 साल, 50 साल, 10 साल, ये इससे यानी 10-9 साल से तो बाद में आके हिसाब शुरू होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, ये तो खेल तमाशा है, और ये यानी जो तुम compete कर रहे हो एक दूसरे से, माल और औलाद में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि पीछे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की राह में खर्च करो, क्योंकि ये रोशनी तुम्हारे काम आएगी आखिरत में। इस रोशनी में ही तुम चलोगे। जब सूरज, चाँद, सितारे सब ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान घुप अंधेरे में होगा, तो उस वक्त यही चीज़ काम आएगी जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे। अल्लाह फरमाते हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बारिश बरसती है, फिर ज़मीन से पौधा निकलता है, उसकी टहनी कुछ ताकतवर बनती है, फिर वो अपने उस पे खड़ी हो जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पक के ज़र्द हो जाती है, फिर भूसा बन जाती है। इसी तरह तुम भी बच्चे होते हो, फिर लड़कपन में आते हो, फिर जवान होते हो, फिर पीक जवानी को पहुंचते हो, फिर बुढ़ापे को पहुंच जाते हो, फिर ख़त्म हो जाते हो। आखिरत में क्या होगा? एक रिज़ल्ट होगा, या तो फिर अज़ाब होगा या फिर जन्नत में जाओगे। तो अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी ऐसे धोखे का सामान है, यानी दुनिया की ज़िंदगी जो है धोखे के सिवा कुछ नहीं। यानी इसे खुदा और आखिरत पर सही ईमान के साथ बसर करोगे तो अबदी बादशाही की ज़ामिन है, और आखिरत से बेपरवाह होकर इसे सब कुछ समझ लोगे तो ये धोखे की टट्टी है, इसके सिवा इसकी कोई अहमियत और हैसियत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, इसलिए लोगों दौड़ो, लपको अपने रब की बख्शिश की तरफ, व जन्नतन और उसकी जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा जिसका यानी अर्ज़ होगा
کا عرضی سمائی والارضی آسمان اور زمین کے برابر، او عدت للذین آمنو جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے، کس پر؟ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان لائیں گے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور یہ کہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ کرو گے اچھے نیک اعمال تو دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بنانے کی، گھبراؤ گے وہاں پچھتاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری اپنی وجود میں، الا فی کتاب مگر یہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، من قبل ان نبرأہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا، یاد رکھو ایسی کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ وہ کیسے؟ قرآن کے دوسرے مقامات میں منافقوں اور بخیلوں کا یہ کردار بیان ہوا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اس اندیشے سے جی چراتے تھے کہ کل کو اگر کوئی مصیبت پیش آ گئی، ضرورت پیش آ گئی تو کیا بنے گا، گویا وہ اپنی اس بخیلت کو آئندہ پیش آنے والی مشکلوں اور گردشوں کا علاج سمجھتے تھے، حالانکہ جو کچھ بھی پیش آنا ہے وہ اٹل ہے، اس کا علاج خدا سے یعنی ان کی اس بخیلی سے نہیں بلکہ اس کی راہ میں انفاق اور اسی پر توکل پر ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ علم الہی کا بیان ہے، اس کو لوح محفوظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں لِکَیْ لَا تَأْسُوا تاکہ تم نہ افسوس کرو عَلَىٰ مَا فَاتَکُم اس چیز پر جو تم سے چھن گئی ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم اور نہ ہی تم اکڑو اور اتراؤ اس چیز پر جو تمہیں مل گئی ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور کسی شیخی خورے اور فخر جتانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا دی گئی ہے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو اور جو خدا نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، اور یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی شدت سے نفرت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں ایسے بخیلوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے ایسے بخیل بالکل کسی صورت میں پسند نہیں ہیں جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ الذین یبخلون وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید جو بھی خرچ کرنے سے منہ پھیرے گا بے شک اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ کو تمہارے اس خرچ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسروں کو اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ خود ان کی یہ جو بخیلی ہے اس پر پردہ پڑا رہے، یعنی اگر کوئی ارد گرد والے خرچ کریں گے تو یہ شرمندہ ہوں گے، اس لیے یہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی ہے نہ خرچ کرو، کل اگر تمہیں خود کو ضرورت پڑ گئی تو تم کیا کرو گے۔ فرماتے ہیں هو الغنی الحمید یعنی اللہ بے نیاز ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے تمہارے خرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی تعریفوں میں خود بلند ہے بے شک۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ یہ جہاد پر اعتراض کر رہے ہیں انہیں بتاؤ یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح ہدایات اور دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، والمیزان اور میزان یعنی انصاف اور ترازو حق اور باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ انصاف کے اوپر کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور یہ کہ ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ جس میں شدید طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی رکھے گئے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ تاکہ اللہ جان لے دیکھ لے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ کی، وَرُسُولَهُ اور اس کے رسولوں کی بالغیب غیب میں ہوتے ہوئے، ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے، سبحان اللہ۔
अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने लोहा उतारा जिसमें बड़ी क़ुव्वत है और लोगों के लिए दूसरे फ़वाइद भी हैं, इसलिए कि वो उससे नफ़ा उठाएं और इसलिए कि रसूलों की तरफ से इतमाम हुज्जत यानी अच्छी तरह दीन पहुँचाने के बाद उनके मुनकरीन को इसके ज़रिए से सज़ा दी जाए और इस तरह अल्लाह उन लोगों को अलग कर ले जो उसको देखे बग़ैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करते हैं, वरना कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला है और बड़ा ज़बरदस्त भी है। यानी अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने लोहा उतारा। लोहा निकलता ज़मीन से है लेकिन कौन डालने वाला है ज़मीन में? अल्लाह ही डालता है। और दूसरा अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जान लेके कौन मदद करता है? जान ले का मतलब है अच्छी तरह छांट ले, जिस तरह बदर हुई, ओहद हुई, यानी इसी तरह जो मोमिन और काफिर होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ऐसे जैसे मक्खन में से या दही में से या उसमें से लस्सी में से जब मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को देसी घी बनाया जाता है, तो इसी तरह या सोने को कुंदन बनाया जाता है, इसी तरह अल्लाह कुंदन बना देता है जो मोमिन होते हैं उनको, और जो मुनाफिक कमज़ोर इस तरह के होते हैं, ताकि अल्लाह छांट कर अलग कर दे कि कौन मदद करता है गैब में होते हुए। यानी गैब किस तरह? जिस तरह बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ चारों तरफ बच्चे के मौजूद होती है, वो महसूस कर सकता है माँ को लेकिन देख नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह भी हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम देखेंगे कब? जब हम आखिरत में इंशाल्लाह जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ये देख रहा है कि कौन उसके रसूलों की गैब में होते हुए मदद करता है। अल्लाह की अब ये क्या है? यानी कि अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की हुज्जत जब रसूलों के ज़रिए से किसी कौम पर पूरी हो जाती है तो उनके मुनकरीन पर अज़ाब आ जाता है। ये अज़ाब आसमान से भी आता है और बाज़ हालात में अहले हक़ की तलवारों के ज़रिए से भी। यही दूसरी सूरत यहाँ ज़ेर बहस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए। अल्लाह ताला ने इस एतराज़ का जवाब दिया है कि अर्ज़ी समावी अफ़ात के बजाय तलवारों से मुनकरीन के इत्तिसाल का जो तरीका क्यों इख्तियार किया जाता है? फरमाया कि अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला है और ज़बरदस्त है, उसके लश्करों से किसी को पनाह नहीं, वो मुनकरीन को जब चाहे हलाक कर सकता है। मगर ये तरीका इसलिए इख्तियार किया जाता है कि वो मानने वालों का इम्तिहान करे कि जो सरफराजी इस अजाब के नतीजे में उनको मिलने वाली है वो उसके मुस्तहिक भी हैं या नहीं। चुनांचे झूठे और सच्चे मोमिनीन और मुनाफिकीन इस इम्तिहान के नतीजे में बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और खुदा की जज़ा और सज़ा ठीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर हो जाती है। अल्लाहु अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।